नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। थोड़ी देर में सीएम योगी से कानपुर में मनीष गुप्ता के परिवार की मुलाकात होनी है। मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता और बाकी परिवार वालों के साथ मुलाकात होनी है। कानपुर में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, जिसके बाद वो पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सीएम योगी कानपुर में जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे और दूसरी तस्वीर जब मनीष गुप्ता के परिवार को पुलिस की टीम गाड़ी में बिठाकर पुलिस लाइन लेकर जा रही थी, जहां पर सीएम योगी से अब से थोड़ी देर बाद मुलाकात होनी है। परिवार सीएम के सामने अपनी तमाम मांगों को रखेगा। इस केस में परिवार क्या मांग कर रहा है, किस तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए, परिवार की आर्थिक मांग क्या है, उन तमाम मसलों को, तमाम बातों को सीएम के सामने परिवार रखने वाला है। अमित गंजू हमारे साथ लाइव इस वक्त जुड़े हुए हैं कानपुर से, जो कि लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। अमित, क्या अपडेट, क्या जानकारी मुलाकात के बारे में? देखिए, न्यूज़ 18 सबसे पहले उस मीनाक्षी के पास इस वक्त मौजूद है जिन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। सीएम ने क्या आश्वासन दिया, क्या ये आश्वस्त है कि नहीं, उसके लिए हम उनसे खुद बात करते हैं। मीनाक्षी जी, बहुत दुखद हुआ कि आपके हस्बैंड के साथ ऐसा हुआ। अब आप जब मुख्यमंत्री से मिली तो क्या बात हुई, प्लीज बताएं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि मैंने जो जो उनके आगे प्रस्ताव रखे थे उन्होंने सारे प्रस्ताव मान लिए हैं। जैसे कि मैंने सरकारी नौकरी के लिए कहा था, उन्होंने सरकारी नौकरी के लिए कह दिया है। मैंने बच्चे के कंपनसेशन के लिए भी कहा था, उन्होंने कंपनसेशन के लिए भी बोला है। और साथ में बहुत अच्छी बात ये रही कि उन्होंने अपने मन से ही मेरे केस के प्रति बहुत पहले से ही समझ बूझ के उन्होंने एक पारिवारिक, एक मुखिया की तरह बहुत अच्छा निर्णय लिया कि इस केस को कानपुर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ताकि इस केस की अच्छे से पैरवी हो पाए और जांच हो पाए। मैम, जिस प्रकार से कल आपके घर आपके हस्बैंड की बॉडी आई, आपके मन में तमाम सवाल थे, तमाम आक्रोश था। आज आप सीएम से मिली है, क्या क्या चीजें मेन फोकस आपने किया और अब क्या आपकी नेक्स्ट मांग है इसके बारे में? आक्रोश पहले भी मेरे मन में सीएम जी के लिए नहीं था। आक्रोश मेरा सिर्फ उन पुलिस कर्मियों के लिए था जिन्होंने मेरे पति की हत्या करी है। और अभी भी बात वही है, आक्रोश अभी भी वही है कि मेरे पति की हत्या हुई है। मुझे अच्छी बात यह है कि सीएम जी ने बहुत अच्छे से मेरे केस की गंभीरता को लिया है और एक बहुत अच्छा डिसीजन दिया है। जिस एसएचओ ने आपका कहना है उस एसएचओ ने हत्या की है, क्या आप चाहती हैं नेक्स्ट क्या उसके खिलाफ कार्रवाई हो? आप उस कार्रवाई से एफआईआर संतुष्ट हैं कि आगे कुछ क्या चले? ऑफकोर्स उसके आगे जो भी प्रोसेस होता है गिरफ्तारी का, फिर जो भी उसकी सज़ा का प्रावधान होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो उसको मिल सकती है उसके लिए हम मैम, एक बात आपने बार बार कही कि सीबीआई से आप जांच कराना चाहती हैं, आप गोरखपुर पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं है। अब क्या सीएम से मिलने के बाद भी आपका वही स्टैंड, उसी पे स्टैंड है आप? हाँ, सीएम जी से मैंने कहा, उन्होंने इसके लिए प्रस्ताव को मान लिया। सीएम जी ने कहा है आपकी सीबीआई से जाँच हो जाएगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल मैम, आपका बच्चा, आपके ब्रदर, आपके फादर लॉ आपके साथ है, आप आज कुछ गुस्से में देखेंगे, आज बहुत कि आपके यहाँ लोग तमाम आ गए, उससे आप गुस्सा, क्या कोई खास बात थी? गुस्सा मुझे लोगों से नहीं था, गुस्सा मुझे उन लोगों से था जब मैं अपने मन से निकल के कहीं जा रही हूँ तो मुझे जाने दो, मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पे क्यों कर रहे हो? जब आप ज़बरदस्ती किसी से भी करोगे तो गुस्सा आना लाजमी है। फिर मैं अपनी ही सिचुएशन में हूँ और फिर आप उस समय ज़बरदस्ती कर रहे हो। मैं कहीं जाना चाह रही हूँ अपने परिवार वाले के साथ, तो क्यों नहीं जाने दे रहे? आपके मन में कोई भय वाली बात तो नहीं कि आपके हस्बैंड की जिस इंस्पेक्टर ने हत्या की, आपको ऐसी भय वाली बात तो नहीं है? ऑल इज वेल आप मान सकते हैं? अगर देखिए आपके हस्बैंड की डेथ हुई है, दुखद घटना है, मगर कोई डर वाली बात तो जहन में नहीं है आपके? जिस तरह आप कह रहे थे डर है परिवार के प्रति। परिवार के प्रति मैंने कब कहा कि डर है? आपने कहा था डर बनाया, हस्बैंड की हत्या, हम लोग डरे हुए हैं। मैंने कहा हस्बैंड की हत्या हुई है, मैं उस बात से डरी हूँ, उस चीज़ से डरी हूँ, उसका आगे की बहस से कुछ नहीं। मैंने वहाँ तक नहीं कुछ सोचा है और मुझे पता है मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे ध्यान रखेंगे। ऐसा कुछ नहीं अब दोबारा होगा, हम अच्छा सोचेंगे, बुरा क्यों सोचेंगे। अब मैम, क्या आखिरी चीज क्या चाहती हैं अब इसके बाद, जब सारी आपकी मुलाकात हो गई, आपकी तीनों मांगे मान ली गई, अब क्या नेक्स्ट खाली अब मनीष को पूरा अच्छे से इंसाफ मिल जाए। मुझे केस की ओर रुझान करना है, उस पर ध्यान देना है। इंसाफ क्या है ये तो मैं जानना चाहता हूँ मैम, करोड़ों दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, इंसाफ किसे आपके शब्द में कहते हैं मैम? रोइए नहीं आप, एक तो रोइए नहीं प्लीज, बिना भाव को बताइए। सबकी अपनी अपनी डेफिनेशन होती है इंसाफ की। उन्होंने जिस तरह मेरे हस्बैंड को मारा है, जितनी ही दयनीय दशा से मारा है, उतनी दयनीय दशा होनी चाहिए, उनकी सजा उतनी ही दयनीय होनी चाहिए, बस। देखिए, आप मीनाक्षी हमारे साथ थी जिनका कहना है कि निश्चित तौर पर इंसाफ जो जो उन्हें मांगे की वो उन्हें मिल गई और जिस तरह उनके पति की हत्या वैसी दयनीय उनके साथ। उनके फादर हमारे साथ हैं, उनकी आंख के आंसू बता रहे हैं
देखिए आप ये तो नहीं बताइए, आप उनके क्या लगते हैं? मैं मीनाक्षी का भाई हूँ। मैं मीनाक्षी का भाई हूँ। आप मीनाक्षी जी के भाई हैं। आज आप सीएम से मिले, आप संतुष्ट हैं? आप लोग सब? हाँ, हम सभी लोग संतुष्ट हैं। उन्होंने हमारी सारी मांगी मांगनी है और हम पूर्णतः संतुष्ट हैं और हमें उम्मीद है कि उनकी निगरानी में ये केस जो ट्रांसफ़र हुआ है हमारे लिए थोड़ा सा सहज होगा इस केस की निगरानी करना, और दूसरा कि हम इस अपराधियों को जल्द से जल्द सजा दिला पाएंगे। पुलिस की जो एफआईआर है उसके अलावा भी आप कुछ चाहते हैं? आप भी चाहते हैं जैसे मीनाक्षी कह रही है इनको कड़ी से कड़ी सजा मिले? जैसे हाँ, बस एफआईआर के ऊपर वही हम चाह रहे हैं कि जो अपराधी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। बस एक ही चीज़ हमारी है और कुछ भी नहीं। सर आप बताएं, आप उसके पिता हैं, आपने बेटा खोया है, आपका दर्द सिर्फ आप समझ सकते हैं कि आपका जवान बेटा गया। बताने योग्य नहीं है भैया, सहारा बुढ़ापे की लाठी थी। रोइए नहीं, अपने आंसू पोंछिए, रोइए नहीं प्लीज, आप बताइए अपनी बात। नहीं भैया, तो देखिए आपने निश्चित तौर पर अमित, ये इनके परिवार के लोग हैं, पीड़ित परिवार है, जो आज सीएम से मिलने के बाद कहीं ना कहीं मीनाक्षी आश्वस्त है। ये एक मजबूर बाप है जिसका कहना है कि इसके पास शब्द नहीं, क्योंकि इसने अपना बेटा खोया है और कहीं ना कहीं इससे बड़ा लॉस उसके लिए और कुछ नहीं हो सकता। जी, ये बड़ी खबर है अमित, ये बड़ी खबर है कि परिवार ने सीएम के सामने जितनी भी मांगे रखी थी, सीएम ने आश्वासन दिया है कि उनकी मांगों को माना जा रहा है। सीबीआई जांच की बात भी सामने आ रही है, उस पर भी सीएम ने आश्वासन दिया है। इसके अलावा परिवार की आर्थिक मदद की जाएगी। सरकारी नौकरी के लिए भी सीएम ने आश्वासन दिया है कि कारोबारी की पत्नी को सरकारी नौकरी भी दी जाएगी। बिंदुवार क्या कुछ बातचीतें हुई हैं, क्या कुछ बातें रखी गई परिवार की तरफ से अमित, और उसके बाद सीएम ने किन शब्दों में आश्वासन दिया, आगे परिवार क्या चाहता है, थोड़ा अगर संभव हो पाए बातचीत करिए उनसे। और देखिए परिवार इतना पीड़ित है कि रोता बिलखता वो गाड़ी से यहां से अपने घर की तरफ चला गया, लेकिन जितना हमें उन्होंने शेयर किया, न्यूज़ 18 से शेयर किया, उनका सिर्फ क्या था, वो सीबीआई की मांग कर रहे थे। सीबीआई की मांग के लिए उन्होंने कहा आपके पूरे इस प्रस्ताव को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। कंपनसेशन की बात की अगर की जाए तो कंपनसेशन की बात को भी देखिए, पुलिस के घेरे में, पुलिस की सुरक्षा के घेरे में इस पूरे परिवार को खुद डीसीपी एस्कॉर्ट करते हुए इन गाड़ी में बिठा के इनको लिया जा रहा है और इनके घर इनको लिया जा रहा है, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा में कोई चूक ना हो। और इनके घर पे परमानेंट 2 कांस्टेबल्स अब रहेंगे अग्रिम आदेश तक, यानी कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखा गया है। और जिस कंपनसेशन की बात की थी उस कंपनसेशन को मान लिया गया। योग्यता के अनुसार जो इनकी क्वालिफिकेशन है उसके अनुसार इनके लिए पोस्ट क्रिएट की जाएगी। और कानपुर चाह रही थी, कानपुर में यानी 4.5 से 5 मिनट मुख्यमंत्री ने बंद कमरे में इनसे बात की और जो जो चीजें इन्होंने मांगी, 3 इनकी मांगी थी, तीनों मांगे सीएम ने मान ली, कंपनसेशन, जॉब और सीबीआई जांच, यानी तीनों। मगर इसके बाद जो मीनाक्षी का कहना था कि जिस तरह उसके पति की हत्या की गई है और जिस तरह ब्रूटल उसकी डेथ की है, वैसी ही सजा उस इंस्पेक्टर और उन पुलिस कर्मियों को मिलनी चाहिए, तब उसके मन को शांति मिलेगी। वहीं इस पूरे मामले पर मीनाक्षी के भाई का भी कहना था कि हम सीएम के से मिलने के बाद आश्वस्त हैं, उनके कार्रवाई से संतुष्ट हैं, लेकिन पुलिस के खिलाफ उन्हें सिर्फ गोरखपुर पुलिस से इतराज है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जिस प्रकार से उनका कहना था, कुछ लोगों ने तोड़ मरोड़ के बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस वाली बात, उनका कहना था कि गोरखपुर पुलिस की लापरवाही और घोर लापरवाही का नतीजा है। यदि वो दबंगई वर्दी के न दिखाते तो उनका आज बहनोई जिंदा होता। वहीं एक मजबूर बाप का कहना है कि उसके पास शब्द नहीं, उसकी आंख के आंसू इस बात के बयां कर रहे थे कि कितना वो पीड़ित है। जी अमित। ठीक है अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो परिवार ने जो भी मांगे सीएम के सामने रखी थी, उसको सीएम की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि उन मांगों को माना जा रहा है। गोरखपुर के होटल कृष्णा के जिस रूम नंबर 512 में कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत हुई, उस होटल और रूम का जायजा लिया हमारे सहयोगी रामगोपाल ने। वहां से क्या तस्वीर, क्या जानकारी आई है, वो भी देखिए। लेकिन इस वक्त मैं गोरखपुर के उस होटल में खड़ा हूं जहां पे सोमवार की रात में पूरी घटना घटी थी, और ये वही 512 रूम है जिसी के अंदर वो पूरी की पूरी घटना घटी थी। होटल जो प्रबंधन है उसका ये कहना है कि चूंकि जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमारी गैलरी में लगी हुई थी और उसको पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस कारण से कमरे के अंदर क्या कुछ हुआ है ये उनको जानकारी नहीं है। मौजूदा समय में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर सब अपने कब्जे में ले लिया है और इस रूम को 512 नंबर रूम को सील कर दिया गया है और अंदर क्या कुछ है इसके बारे में जानकारी नहीं है। हालांकि जो मृतक हैं उनकी पत्नी का ये दावा था कि उनको खून से सना हुआ एक तौलिया मिला है जो उनके पति का है, और इसी के साथ वो ये दावा कर रही थी कि उनके पति को तत्कालीन थाना अध्यक्ष और उनकी टीम ने मौत के घाट उतार दिया, मार दिया। लेकिन अब इस होटल के कमरे में क्या हुआ ये कुछ पुलिस वाले या उनके दोस्त ही बता सकते हैं। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
तो जिस कमरे में कारोबारी की मौत हुई, इस कमरे को फिलहाल पूरी तरीके से सील कर दिया गया है। आगे जांच पड़ताल की जा रही है। बड़ी बात यही कि पीड़ित परिवार ने सीएम से मुलाकात की। 3 उनकी प्रमुख मांगे थी। एक तो केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर किया जाए, उसको भी मान लिया गया। सीबीआई जांच की उन लोगों ने मांग की, उसको भी सीएम की तरफ से मान लिया गया है। और साथ ही साथ कारोबारी की पत्नी ने सरकारी नौकरी की मांग की, उस पर भी सीएम की तरफ से उनको आश्वासन मिला है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। जिस होटल में कारोबारी मनीष गुप्ता की मौत हुई, इस होटल के मालिक ने क्या कुछ कहा है न्यूज़ 18 से बातचीत में, वो भी देखिए। उस होटल के ओनर सुभाष शुक्ला जी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं कि क्या कुछ उन्होंने देखा था और क्या कुछ हुआ था। सर, सबसे पहले कब आपको जानकारी हुई कि ऐसा कुछ हुआ है आपके होटल में? हमें 12:30 मिनट में यहाँ से फ़ोन गया कि सर ऐसी ऐसी घटना हो गई है, आप आ जाइए। और मैं 12:30 या 12:35 5 मिनट, हम बगल में ही रहते हैं, 5 मिनट में आ गया। आने के बाद पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है और SHO साहब लेकर के जो है हॉस्पिटल, मानसी हॉस्पिटल गए हैं। मैं सबसे पहले भागे भागे मानसी हॉस्पिटल गया। जब वहाँ गया तो क्योंकि पहले फ़ोन करता है SHO साहब को, तो SHO साहब फ़ोन नहीं उठा रहे थे, फ़ोन उठा भी नहीं। तो उसके बाद हम अपने जो रिसेप्शन पर था, पता चला वो भी साथ में है, तो उसको फ़ोन किए। तब पता चला मानसी हॉस्पिटल से वो जो है रेफ़र हो गए मेडिकल कॉलेज। उसके बाद SO साहब का फ़ोन मिल गया, तो उन्होंने कहा शुक्ला जी आप कहाँ? हमने कहा होटल हैं। तो उन्होंने कहा आप यहाँ आ जाइए, जानबा थाने पर आ जाइए। तो यही बात हुई, तब तक फ़ोन कट गया। तब तक वो मिश्रा जी थे, मिश्रा जी आ गए, मिश्रा जी हमें थाने लेके गए और वहाँ पता चला कि ज़्यादा सीरियस हैं। और इनके 2 साथी थे, उसमें से एक बाहर खड़े थे। जब मैं थाने से आया तो उनसे भी कहा मैं मेडिकल कॉलेज चल रहा हूँ और आप चलना चाहिए, चलिए, वो ज़्यादा सीरियस है। उन्होंने कहा आप जाइए और मैं आराम करूंगा। तब तक चाबी उन्हीं के पास थी, वो रूम में ही थे। और मैं जैसे अपने या जो है बाईपास पर पहुंचा, तब तक पता चला कि जो है उनका डेथ हो गया है। फिर मैं भागे भागे आया, इनसे बताया। उसके बाद ये लोग गए, चाबी उनके पास थी। मैं उस रूम में भी नहीं जा पाया, तब से अभी तक उस रूम में मैं नहीं गया। उस वक्त जो है आपका स्टाफ जो है कुछ ऐसा बताया था कि क्या कुछ घटनाक्रम हुआ जिस दौरान पुलिस आई और कमरे में? अब उसमें जब आए पहले हाँ बताया, तो आपसे यहाँ चेक किए, सारा आईडी लिए, और आईडी लेने के बाद वो रूम चेक करने की बात हुई, तो उसमें हमारा रिसेप्शन वाला गया था, साथ में गया था। तो जो रिसेप्शन का बंदा आपका रूम के अंदर गया था, उसने कुछ आपको बाद में बताया हो? अभी हमसे उससे भेंट जब से यह घटना हुई, SHO साहब के साथ ही था और हमसे अभी उससे मुलाकात भी नहीं हुई। तो क्या पुलिस ने उसको डिटेन कर लिया है क्या अभी? नहीं, वो जो है इसमें हो गया, मतलब इसको बुलाया जा रहा है होटल, लेकिन वो आने के लिए तैयार नहीं है। लोग कह रहे हैं BP लो हो गई है, वो अपने बहनोई के घर पड़ा हुआ है। मतलब वो डरा हुआ है, इतना डरा हुआ है कि काम करने के लिए भी तैयार नहीं है। तो आपके होटल पे जो CCTV कैमरे लगे हैं, DVR उसकी रही होगी, रिकॉर्डिंग रही होगी, वो सब क्या हुआ? वो सब क्राइम ब्रांच के लोग और यहाँ से जब फुटेज देने की बात आई तो 6 बजे ही उन्होंने अपने पास रख लिया। बाद में जो फार्मेसी विभाग वाले आए, वो अपना उसको पैक किए और सब अपने साथ ले गए। सर, इस दौरान आप 12:30 बजे आ गए थे और 6 बजे वो लेके गए, तो आपने कुछ फुटेज देखे होंगे। आपने क्या देखा उस फुटेज में? चूंकि आप मौजूद नहीं थे, तो फुटेज में आपने क्या देखा? फुटेज मैं देखा था, जिसे SO साहब आए यहाँ, वही जो आपसे बताया वही मैं देखा भी हूँ। यहाँ से सारा आईडी लिए और उसमें रूम में गए, चेक किए, रूम में से निकल रहे हैं, वो अभी दिखाई दे फुटेज में सारा कुछ जो है। क्या जो मनीष गुप्ता जिनकी मौत हुई है, उनको किस तरीके से टांग के ले जा रहे हैं कि कैसे लेके जा रहे हैं? 2 लोग पैर पकड़े हुए हैं, 2 लोग हाथ पकड़े हुए हैं। वह जैसे गिरे, बताया कि तुरंत बेहोश हो गए। मतलब वहाँ उठने के बाद कभी उनसे बात, गिरने के बाद बात नहीं हो, तुरंत बेहोश हो गए। 2 लोग हमारे बाद में बुलाया गया, हमारे कर्मचारियों को, तो 2 लोग वो लोग टांगे, 2 लोग पुलिस वाले के थे, टांग के ले आए, यहाँ नीचे उतारे लिफ्ट से, लेकर के जो ना गए। सर, आपके होटल पे एक और आरोप लगा है, सपा भी ये आरोप लगा रही है कि आपके यहाँ सबूत मिटाने का काम किया गया, जो खून थे उसे साफ कर दिया गया। तो क्या सबूत आप लोगों के द्वारा कुछ ऐसा मिटाया गया है, क्या कहेंगे? जब तक उनके गेस्ट थे तब तक चाबी उन लोगों के पास थी, उसके बाद चाबी जो है SHO साहब के पास चली गई थी। यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि होटल से सबूत मिटाए गए हैं, उस पे तो आपका कहना है कि सबूत होटल की तरफ से नहीं मिटाए गए हैं और कमरे के अंदर क्या था इसकी जानकारी इन्हें नहीं है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर।
तो रामगोपाल यादव ने होटल के मालिक से बातचीत की। उन्होंने कहा कि फिलहाल जो कुछ भी जानकारी थी वो पुलिस के साथ साझा कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज, डीवीआर सब कुछ पुलिस के पास है। साथ ही साथ समाजवादी पार्टी की तरफ से जो आरोप लगाए गए होटल पर सबूत मिटाने के, उस पर भी उन्होंने जवाब दिया। इस बीच बड़ा अपडेट ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीएम से मुलाकात के बाद पीड़ित परिवार की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कारोबारी मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता का कहना है कि उनकी जितनी भी मांगें थी उन्होंने सीएम के सामने उन मांगों को रख दिया और सीएम ने उन मांगों को मान लिया है, आश्वासन दिया है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होगी। सीबीआई से जांच की मांग भी मान ली गई है। केस को गोरखपुर से कानपुर ट्रांसफर किया जाएगा और साथ ही साथ मनीष गुप्ता की पत्नी मीनाक्षी गुप्ता को सरकारी नौकरी का भी आश्वासन दिया गया है। यार रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। जनता। गोरखपुर में व्यापारी की संदिग्ध मौत के मामले में 6 पुलिसकर्मी सस्पेंड, 3 पर केस दर्ज। मृतक के परिजनों को 10 लाख की दी गई आर्थिक मदद। गोरखपुर में व्यापारी की हत्या मामले में कानपुर पुलिस कमिश्नर ने मृतक व्यापारी के परिजनों से कानपुर में की मुलाकात। परिजनों ने कमिश्नर से न्याय दिलाने की गुहार लगाई। जौनपुर में लाइन बाजार के सिहीपुर इलाके में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ में बदमाश के पैर में लगी गोली। नोएडा के सेक्टर 58 थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों से करते थे लूटपाट। अमरोहा के पपसरा खादर गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में हुआ खूनी संघर्ष। मारपीट में 2 लोग गंभीर रूप से घायल। बागपत की बड़ौत इलाके में मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को लाठी डंडों से पीटा। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। मथुरा में कबाड़े की दुकान पर टायर खरीदने को लेकर विवाद, कुछ लोग दुकानदार को पीटते नजर आए। पुलिस जांच में जुटी। बुलंदशहर में पत्नी से उसका बच्चा छीनकर भाग रहे पति को परिवार वालों और राहगीरों ने पकड़कर पीट दिया। पिटाई का वीडियो वायरल। कासगंज के कोतवाली इलाके में पुलिस ने 25,000 के नमी बदमाश को किया गिरफ्तार। दोहरे हत्याकांड में फरार चल रहा था बदमाश। हरदोई के अतरौली इलाके में संदिग्ध हालत में बुजुर्ग दंपत्ति की मौत। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में जुटी। महाराजगंज के फरेंदा इलाके में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़, 2 तस्करों के पैर में लगी गोली। बदमाशों की गोली लगने से 1 सिपाही भी जख्मी। बस्ती के गौर इलाके में प्रेमी युगल को चप्पल की माला पहनाने के मामले में पुलिस ने 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। भदोही के गोपीगंज में करंट की चपेट में आने से एक युवक की हुई मौत। दुकान में काम करने के दौरान करंट की चपेट में आया युवक। कानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में 2 ई रिक्शा चालकों में हुआ विवाद। 2 ई रिक्शा चालकों में जमकर मारपीट, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। चित्रकूट के राजापुर इलाके में मोहरवा मोड़ के पास तेज रफ्तार ट्रक ने साइकिल सवार युवक को मारी टक्कर। भीड़ ने ट्रक चालक को पकड़कर जमकर पीटा। रायबरेली में बेकाबू गाड़ी ने बाइक सवारों को रौंदा। हादसे में बाइक सवार 4 लोगों की मौत। सहारनपुर में तेज कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराई। हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की सड़क हादसे में मौत। उन्नाव के कोतवाली इलाके में चेन छीनकर भाग रहे लुटेरों को महिला ने सिखाया सबक। महिला ने लुटेरों को पकड़कर जमीन पर गिराकर पीटा। आगरा के हरि पर्वत इलाके में पुलिस ने वाहन चोरों के एक गैंग का किया भांडाफोड़। पुलिस ने गिरोह से चोरी की 17 बाइक भी बरामद। सहारनपुर में क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा करते हुए 4 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध हथियार और चोरी की 19 बाइक बरामद की। भदोही में पुलिस कस्टडी से एक बाइक चोर फरार। बदमाश का मेडिकल परीक्षण कराने 2 पुलिसकर्मी उसे अस्पताल ले जा रहे थे। मथुरा के नौझील इलाके के बाजना में संदिग्ध हालत में विवाहिता की जलकर मौत। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्याकांड। आजमगढ़ में पुलिस ने 370 खाली कारतूस बरामद किए। पुलिस ने एक शख्स को पूछताछ के लिए उठाया। पीलीभीत के अमरिया इलाके में पुलिस ने एक बदमाश को किया गिरफ्तार। रेप के मामले में पुलिस को थी आरोपी की तलाश। भदोही के औराई कोतवाली इलाके में पुलिस ने नकली सीमेंट की बड़ी खेप बरामद की। चेकिंग के दौरान पिकअप गाड़ी से अल्ट्राटेक कंपनी का 70 बोरी नकली सीमेंट बरामद। गोरखपुर घटना पर एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि गोरखपुर एसएसपी के आदेश पर होटल में चेकिंग अभियान चलाया गया था। जिस शख्स की मौत हुई उन्होंने आईडी कार्ड दिखाने से इनकार किया और भागने की कोशिश के दौरान गिरकर चोट लगने से उनकी मौत हो गई।
वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा सभी जगह चेकिंग के आदेश दिए गए थे। उस संबंध में एक होटल में चेकिंग की गई, जहाँ एक कमरे में 3 लोग थे। 2 व्यक्ति के पास पहचान पत्र था, एक के पास नहीं था। जब ये पूछताछ की गई तो उसने पूछताछ में सहयोग नहीं किया और वो निकल के भागने की कोशिश किया और उस दौरान गिरने से चोट आई और जब उसे उपचार के लिए ले जाया गया तो उस दौरान जो गिरने से चोट आई थी उससे उसकी मृत्यु हो गई। इस प्रकरण पे तत्कालिक रूप से सभी जो 6 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।